मैं भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच चुका हूं, चलता हूं, पूजन करूंगा, उसके बाद दरबार। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत समय में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने उसका ही उद्धार हुआ, अंत समय में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ढाल चरणों में उनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत समय में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। पाएंगे बीबी बच्चों सहित साथ सेनापति सब सीधे मुल्के आतंक। भोले शंकर क्या नाम से दुष्टों कहे, भोले शंकर की सही नाश तेरा ही हो जाएगा। पूजा में तूने हमारे किया, जिंदा यूनान वापस में भेजा। सुल्तान सिंह, तुम जिंदा वापस यहां से नहीं जा पाओगे, क्योंकि अभी मेरे एक पुकार पर महामंत्री जालिम सिंह और सेनापति तुरंत यहाँ। महाराज उदयसेन, अपने हर मकसद में वही लोग कामयाब होते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। मैं यूनान देश से निकला था कि मैं तुम्हारे उदयनगर पर अपना झंडा लहराऊंगा, उदयनगर रियासत पर राज करूंगा। वो मैं करके रहूंगा, करके रहूंगा, सुल्तान सिंह, मजबूर हूं, लाचार हूं, निहत्था हूं, और निहत्थेवार करना तुम ही जैसे कायरों का काम है। याद करो महाराज, वो दिन याद करो, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी और तबला तोड़ हमारे ऊपर हंटर चल रहा था। याद है ना जनकुच? वो तेरी करने का सजा था। याद है, वो मेरी करने का सजा था। तो ये
मरो, पूजा करो इस मंदिर में। तुम्हारे पूरे परिवार की पूजा मैं करूंगा। सबसे पहले चल रहा हूं अपने दोस्त जालिम सिंह से मिलूंगा कि उनका दूसरा प्लान क्या है। हाँ भाइयों, कहानी पे गौर फरमाइएगा। सुल्तान सिंह महाराज का मंदिर में खून कर देते हैं। गोली की आवाज सुनकर दुर्गावती, क्या भगवान, मैं क्या देखती हूँ, महाराज का खून हो गया। मैं चलती हुई बात महारानी से बताऊंगी। भागती हुई महारानी के पास पहुंचती है। देखिए क्या बात है। महाराज जी, पता नहीं कैसे हो गया महारानी जी। दुर्गा और आपकी कापती आई दुर्गा बहन अपने बेटे को भी साथ में लाई हो और राज दिल दर हकीकत वो मुझे बताओ मुझे कैसे आई चली साफ बतलाइए राजदी दर हकीकत बताओ मुझे। बादल छाया है संकट के चारों तरफ, हो गया कत्ल मंदिर में महाराज का। डाकू सुल्तान सिंह मंत्री से मिल गए। डाकू सुल्तान सिंह मंत्री से मिल गए। क्या होगा महारानी इस राज का। डाकू सुल्तान सिंह मंत्री अब क्या होगा? सुल्तान सिंह मंत्री के साथ मिल गया और महाराज को खत्म कर दिया। या भगवान, महारानी जी, आप घबराइएगा नहीं। और लाल हो कुर्बानी मेरा अपना बच्चा दीजिए। लाल हो कुर्बानी मेरा अपना बेटा दीजिए। और मैं बचाऊंगी से महारानी जी सुन लीजिए। तेरा इस बच्चा के खातिर 100 जन्म कुर्बान
महारानी जी आप घबराइएगा नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं इसे बचाऊंगी, जरूर बचाऊंगी महारानी जी। करे सी बात है दुर्गा बहन, लीजिए मेरे राजकुमार की रक्षा करना और अपने बेटे को मुझे दे दीजिए। लीजिए। महारानी जी मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना महारानी जी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जाओ। काफी समय हो गया, ना जाने महाराज का खून किया या नहीं। सुल्तान सिंह अब तक नहीं आया, मैंने उसे यही जगह बताया था मिलने के लिए। क्या बताऊं? दोस्त जालिम सिंह, अरे सुल्तान सिंह, मैं तो घबरा गया था। समय काफी हो गया, ये बताओ काम पूरा हुआ या नहीं? दोस्त जालिम सिंह, आप कोई काम मुझे सौंपे अच्छा? और मैं वो पूरा ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब महाराज को मौत की नींद सुलाकर आ रहे हैं। मौत के नींद नहीं जालिम सिंह, महाराज के सीने पर मैंने लगातार 2 गोलियां दागी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। महाराज का मरना बहुत जरूरी था हमारे लिए। सुल्तान सिंह, कहो हम धीरे धीरे तुम्हें यहाँ के सारे रास्ते बता दूंगा, सारे कानून कायदे सिखा दूंगा। और जानते हो अब हम तुम्हें कहाँ ले चलेंगे? कहाँ पर? महारानी जी के पास। महारानी की गोद में हमारा दुश्मन यानी राजकुमार विमल सेन को लेकर महारानी राजमहल में आराम फरमा रही है। आज चलते हैं, सबसे पहले हम राजकुमार को मारेंगे, उसके बाद महारानी को मारेंगे, फिर मैं जो बताऊंगा वो तुम्हें करना है। ठीक है दोस्त, आप सिर्फ सर गिनाते चलिए, लाशें मैं बिछाता हुआ चलूंगा। तो घबराओ नहीं, तुम्हारे नाम का झंडा हमारे हिंदुस्तान में लहराएगा। और घबराओ नहीं, इस सुधानगर रियासत में तुम्हारे नाम की जय जयकार जरूर होगी। ऐसा ही होगा। आओ हमारे रानी जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो रानी जी आपसे अरे छोटा सा काम है रानी। तो रानी जी आपसे छोटा सा काम है, तो तुम्हें छोकरे को मुझे दीजिए, कत्ल इसका करे। दोस्त सुल्तान सिंह, बात पर ध्यान रानी जरा दी। क्या बात? बाग मेले में गायब कुंवर को किया, तो मैं क्या करूँ? दूसरा बच्चा अब मैं दूंगी नहीं। अरे और कत्ल सब राठ का करके तुम्हें कैसे मालूम कि महाराज का खून हो रहा है? कत्ल सब राठ का करके तुम्हारे श्राप में दे रही कीड़े तन में पड़े। कत्ल सब राठ
परी हो गई हो, तुम हमें श्राप दे रही हो कि हमारे तन में कीड़े पड़े। और एक बात बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम कि महाराज का खून मंदिर में हो गया? इसका मतलब किसी ने तुम्हारे पास जरूर ये बातें बताया है। हाँ, ये बातें मुझे पता चल गई कि तुमने सम्राट का खून कर दिया। तो घबराओ नहीं, हमारा दोस्त सुल्तान सिंह तुम्हें महाराज के पास भेज देगा, क्योंकि महाराज अकेले वहां रह नहीं पाएंगे और न तुम यहाँ रह पाओगी। सुल्तान सिंह, कहो दोस्त चालू जो महारानी की गोद में ये बच्चा है ना, ये राजकुमार विमल सेन है, हमारा दुश्मन है, हमारे रास्ते का कांटा है। इसे छीन लो और इस हरामजादे के 3 टुकड़े बना दो। अगर यही हमारा कांटा है तो इसको यही समाप्त कर देता हूँ। हाँ, यही न रहेगा बांस और न बजेगी ये बांसुरी। छीन लो। ये तो भाग रही है। ए घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं तो किस बात का डर है? ये राजमहल, राज दरबार और किला हमें सब मालूम है। महारानी भागकर कहाँ जाएंगी? रहेंगी तो राज दरबार, राजमहल के अंदर ना। हाँ। हमारे साथ आओ, देखता हूँ कहाँ तक भागेंगी। अब मैं जानता हूँ कि मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे। ये लो मेरी तलवार, 3 टुकड़े बना दो साले के। शाला बड़ा होगा तो इस रियासत का महाराज बनेगा और मैं हमेशा इसकी गुलामी करूँगा, जैसे कि महाराज की गुलामी कर रहा। समय कम है, काम ज्यादा। हम दुश्मन को ज्यादा देर जिंदा नहीं रखता हूँ। ऐसा ही होगा। या तो साले को जिंदा मारता हूँ या तो साले को दफन कर देता हूँ। मार दे। देखो 3 टुकड़े हो गए इसकी, क्योंकि आदेश ही 3 टुकड़ों का था। महारानी जी, ऐसा लगता तुम्हें कोई तकलीफ है। अरे मर जा तो मर जाने दो साले को। सुल्तान सिंह, महारानी से बोलो कि इस कीचड़ को उठाए और ये रियासत छोड़कर इतनी दूर चली जाए कि दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं होना चाहिए। आप सुनो, ये जो राजसी दुशाला है महारानी के ऊपर, यही मैं सोच रहा था। इन्हें फटी हुई साड़ी पहनाकर दरबार से धक्का मारकर निकाल। इस रियासत से जाएगी तो फटी हुई साड़ी पहनकर, ताकि भीख मांगने पर कोई भीख तो दे दे। उठाओ महारानी, अपने इस कीचड़ को उठाओ, क्योंकि थोड़ी देर और रहेगा तो ये पूरी रियासत के माल खाया है। काजू बादाम मोटी हो गई है। ये सफेद साड़ी है और पहनकर ये उदयनगर रियासत छोड़कर चली जाओ। अगर हमें धक्का देना पड़ा तो मैं उसे अच्छा नहीं समझूंगा। उठाओ और निकल जाओ यहाँ से।
महाराज जालिम सिंह जाने से पहले एक बात तुमसे कहकर जाऊंगी। एक बात, कोई फायदा नहीं कसम भगवान की। आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। जिस रियासत के लिए तुम बगावत पर उतर आए हो, अच्छा, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। कौन कह रहा था नहीं जाएगा? मैं लेके जाऊंगा। और एक बात मेरी सुन लो। सुनाओ सुनाओ सुनाओ, कौन सी बात है, बोलो। एक बात मेरी सुन लो, महारानी कहाँ? हमें अंधियारी कोठरिया में। अरे दुनिया जाती होगी तो जाए, मुझे क्या पड़ी है। मैं और मेरा दोस्त जालिम सिंह सिर्फ इसी राज रियासत में राज करेंगे, कहीं नहीं जाए। सुल्तान सिंह, देखो हम लोग इसी बातों में पड़े थे, हमने किसी की परछाई देखा है। ऐसा लगता है इस राजमहल के अंदर कोई हमारी बात को सुन रहा है। आओ आगे बढ़कर देखते हैं वो है कौन। अगर कौन सा इंसान है जो हमारी बातों को सुन रहा, अगर ऐसी है तो हमसे देखते हैं। क्यों नहीं